डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, करें अनकॉमन। द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया हुआ है बच्चों 100.15 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, calculate the freezing point of solution, freezing point of solution, ठीक है। if kb is equal to, if kb is equal to, kb दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, यूनिट यूनिट निकाल लिया करो फॉर्मूले से। एंड ठीक है, KF दिया हुआ है, KF का क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। KF इज इक्वल टू, दिस इज 1.87, दोनों की यूनिट सेम है, कितनी खास बात है, ध्यान रखिएगा। 1.87 केल्विन केजी पर मोल, ये है केल्विन केजी पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपको, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपको TF फाइंड करना है, दिस इज TF, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग को पास गिवन क्या है वो डेटा लिख लेते हैं बेटा। गिवन में है अपने पास, ठीक है, TB बॉइलिंग पॉइंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना है 100.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर इसको अपन लिखते हैं, केल्विन में लिखना पड़ेगा क्या बच्चों, जरूरी है, ठीक है, केल्विन में लिखना पड़ेगा क्या, जरूरी है, बताओ तुम लोग। चलो छोड़ो अभी, नहीं, ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अच्छा, TB नॉट क्या होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट, ये तो किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का, ये होता है नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। वाटर के लिए आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल अच्छे से जानते हो। और TB, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, KB इंटू M। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए TF, मतलब आप जानते हो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू M। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, ठीक है, डिप्रेशन होता है तो सॉल्यूशन में घट जाएगा, PF नॉट माइनस TF, यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। TF इज इक्वल टू KF की वैल्यू तो दी है, KF कितना है 1.87, ओके, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं है। अब यहाँ पे केल्विन में आंसर है आपका, ये केल्विन में आंसर है, ओके, तो बदलना तो पड़ेगा यार, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, KB, इसमें हम लोग एक मिनट बच्चों, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो यहां से पहले फाइंड कर लो M, मोलैरिटी डेल्टा TB अपॉन में KB कितना आ जाएगा, डेल्टा TB तो आपके पास है, दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये क्या दे देता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, TB माइनस TB नॉट, ठीक है, एलिवेशन होता है, बढ़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 100.15 माइनस में 100, तो आपको सीधा दिख रहा है कितना 0.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.15। केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो केल्विन हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो, एक ही होता है, आपको पता है, ठीक है, अलग अलग दोनों में रीडिंग होती है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, मतलब डेल्टा TB को अगर केल्विन में भी लिखोगे तो आंसर यही आएगा 0.15 केल्विन। बात समझ में आ गई, इसीलिए बोल रहा था चेंज करना पड़ेगा, कि चेंज नहीं करना पड़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर चाहे वो केल्विन स्केल का हो चाहे वो सेल्सियस स्केल का हो, सेम होता है, मतलब पहले इसको तुम लोग कन्वर्ट कर लो केल्विन में, फिर इसको कन्वर्ट कर लो, फिर माइनस करोगे तब भी तो इतना ही आएगा,
ठीक है, तो केल्विन में हमने यूज कर लिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे हम लोग केल्विन की वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा 0.52। चलो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। आंसर वो जो मैं लिखा था, बुक से लिखा था, इसलिए इसको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपका आंसर सही हो। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है, कितना 0.15 डिवाइडेड बाई 0.52, 0.288, 0.288 मोल पर केजी, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी 0.288 मोल पर केजी, इतना आया था आप लोगों का, जो लोग सॉल्व किए हो इतना आया था, 0.288 मोल पर केजी, दिस इज मोलैलिटी। अच्छा, यहाँ पे भी ठीक है, थोड़ा सॉल्व करिए। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 1.87 इंटू एम, एम की वैल्यू, मोलैरिटी, सॉल्यूशन तो वही है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी सब कुछ सेम है, वो तो ठीक है, एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये अलग अलग, ठीक है, इसके वैल्यूज है, बाकी सब तो सब सेम है। मोलैरिटी की अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हम तो वही मोलैरिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए 0.288। चलिए, तो डेल्टा टी एफ अपन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करना कर ले रहा हूँ, 1.87 मल्टीप्लाइड बाई 0.288, दिस इज 5 कितना है 1.87 मल्टीप्लाइड बाई 0.288, 0.538 यार है बेटा, 0.538, ठीक है। अब किस में आएगा, केल्विन में आएगा यार, ठीक है, केल्विन में आएगा, ठीक है। चलिए, अब अपने को फाइंड क्या करना है, टीएफ फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का क्या लिखोगे, टीएफ, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, प्योर वाला ज्यादा रहेगा, प्योर में ज्यादा रहेगा, माइनस में टीएफ इज इक्वल टू 0.538 केल्विन, सही है, सही है बच्चों, ये बन जाएगा। अभी क्या, टीएफ नॉट वाटर के लिए कितना होगा, बोलो, टीएफ नॉट वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको केल्विन में लिखोगे 273.15, माइनस में इसको इस साइड ठीक है ट्रांसपोज करो, इसको इधर भेजो, केल्विन हटा दे रहा हूं यहाँ से, तो ये माइनस कर दो, 0.538, तो ये आ जाएगा आपका टीएफ, जो कि आपको फाइंड करना है बच्चों। टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, देख लीजिए 273.15, माइनस में मैं कर दे रहा हूं बेटा कितना 0.538, ये जीरो ले लो, यहाँ पे 2 बच रहा है, 4 माइनस 3 1 बच रहा है, यहाँ पे दिस इज 1, 11 माइनस 5 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 272, इतना ही आ रहा है आंसर, 272.612 केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो बिल्कुल कन्वर्ट कर लो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, इसमें से माइनस कर दो 273.15, 272, ठीक है, 273.15 ठीक है 15, और ये क्या है 272.612, ये जीरो ले लिया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा, और ये 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस में 0.538 डिग्री सेल्सियस, समझ में आई बात, बोलो, यही आंसर बताया था, हाँ यही तो बताया था, 272.7 मैंने बताया था, तो ठीक है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे 7 तक जाया जा सकता है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है आंसर, ठीक है, बुक में जो अपना मेंशन है 272 पॉइंट ही मेंशन है, और 7 है, लेकिन ठीक है 7 है तो 7 यहाँ राउंड ऑफ करके, ठीक है, और कुछ डिजिट्स रहे होंगे, यहाँ पे अपना 6 आ रहा है, अप्रॉक्स इतना चलेगा, बुक में 272.7 लिखा है, चलो चलेगा, इसी तरह सॉल्व किया तुम लोग, कोई दिक्कत, मैंने 273.15 से माइनस नहीं किया था, मैंने सिर्फ 273 से माइनस किया था, इसीलिए मेरा इतना आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है, बुक में जो आंसर देगा वो स्टैंडर्ड ही देगा, तो हम लोग 273.15 लेके सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा। तो बच्चों ये चीजें बन जाएंगी आप लोगों को, आगे बढ़े हम लोग, बोलो राजनंदिनी, तुमको समझ में आया है ये चीज?
ये फॉर्मूले याद हुए? यस सर। चलो ठीक है, तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, ज्यादा ठीक है डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी जितने क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं आज शाम को भेजिए, कल क्लास में हो जाएगा। ठीक है, जो ना बने वही क्वेश्चंस भेज दिया करो, तो हम लोग क्लास में दूसरे ना डिस्कस करके पहले उसको डिस्कस कर लें। चलिए तो ठीक है, रीडिंग करिए अभी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर एंड ठीक है, ऑस्मोसिस भी पहले आपको समझना पड़ेगा। आई होप कि ऑस्मोसिस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहले से भी बनता होगा। ऑस्मोसिस आप लोगों को पहले से भी बनता होगा, आपने लोगों ने सुन रखा है। द पासेज ऑफ और द मूवमेंट और या फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरली, मतलब अपने से, खुद से। तुम मोटर लगा के पानी को मत भेजो, अपने से पानी जिधर से जिधर जाने दो नेचुरली, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना चाहिए। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों क्या होती है, आपको लोग को याद होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरली जैसे पिग्स के ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जैसे हम ह्यूमंस का होता है, वैसे ही पिग्स में भी होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी वो झिल्ली, वो लेयर को निकाल के ये लोग ठीक है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। ठीक है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में खासियत क्या है, ये ठीक है सेलेक्टिव, ठीक है मतलब सेमी, कुछ के लिए वो ठीक है अलाउ करती, कुछ चीजों को अलाउ करती फ्लो, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। वो कुछ चीजें यहाँ पे क्या होंगी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो जनरली सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ठीक है साइज में कम होंगे। ये जो उनके सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्ट, शुगर या फिर दूसरी चीजें जो डिजोल्व हैं वो बिगर पार्टिकल्स हैं। तो सॉल्यूट में ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जनरली बिगर होंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करेगी फ्लो करने के लिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक देगी, इसीलिए आप उसको कहते हैं सेमी परमिएबल, आधा, मतलब कुछ चीजों को जाने दे रही, कुछ चीजों को जाने नहीं दे रही। ये सारी चीजें अगर तुम लोग सुने हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जो जरूरी होगा, जो तुम्हारी क्लास से रिलेटेड होगा बिल्कुल बताऊंगा, चाहे पीछे पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे मतलब नहीं। चलो मान लो हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, यही से इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ऐसा जार है जिसमें हम लोगों ने क्या भरा रखा हुआ है, हमने वाटर भर रखा है। चलो वाटर नहीं, इसमें पहले हम लोग एक सेटअप करते हैं, इसमें एक इन्वर्टेड फनल रखते हैं। क्या, इन्वर्टेड फनल। फनल जानते हो, केमिस्ट्री लैब गए हुए हो तुम लोग, ठीक है, कोरोना टाइम में रोज लैब में तो पढ़ते हो तुम लोग। तो जब लैब गए थे तब तुम लोग ये फनल देखी थी, ये फनल तुम लोगों ने देखी थी केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, ओके बच्चों, चलो इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। इसमें भरा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, पर यहाँ नीचे सब सॉल्यूशन गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। यहाँ ये लगा हुआ है एसपीएम, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्या है इसके अंदर सर, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, मान लो शुगर सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन भरा है। ये क्या है सर, ये एक इन्वर्टेड फनल है। अच्छा दिख रहा है डायग्राम यहाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही जगह बनाया, सब दिख रहा है। इन्वर्टेड फनल ये रखी हुई, क्या है, इन्वर्टेड फनल है। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, मैं मान लिया तुम लोग को दिख रहा है। इन्वर्टेड फनल है ये क्या है, एक बीकर है सर, ये क्या है, एक बीकर है, बर्तन। इस बर्तन के अंदर थोड़ा पानी भर दीजिए, ये पानी भर दिया मैंने, इसके अंदर मैंने ये पानी भर दिया नीपा, और ये पानी आ गया इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये प्योर वाटर, प्योर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये प्योर वाटर, ये सब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या बताऊं तुम लोगों को, बहुत अच्छी हाल चाल है, सब सही चल रहा है। चलो तो बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, ये इसका क्या है, इनिशियल हाइट, इसको मार्क कर लेना। ये क्या है, ये इसका इनिशियल हाइट है, इसको आप मार्क कर लेना। क्या है ये, इनिशियल हाइट।
इनिशियल हाइट किसमें, इन्वर्टेड फनल में। वो जो सॉल्यूशन का कॉलम है, जो वाटर लेवल है, उसको आप मार्क कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए, याद रखिए, ताकि आपको पता रहे ये क्या है, इनिशियल हाइट हमारी यहाँ पे थी। ठीक है, फनल में कुछ यहाँ पे ग्रेडिंग होंगी ना, नंबर्स लिखी होंगी, 1 लीटर 2 लीटर आधा मिलीलीटर 50 मिलीलीटर, वो सब नंबर 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 है। उस नंबर को हम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जब ये एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। बात समझ में आ रही, जब ये एक्सपेरिमेंट अपने को करना होगा तब हम लोग उस नंबर को मार्क कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, इनिशियल रीडिंग, इनिशियल हाइट ऑफ द सॉल्यूशन इन इन्वर्टेड फनल। इस बात को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्या होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया। ये जो शुगर सॉल्यूशन है बच्चों, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। क्या है शुगर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये जो प्योर वाटर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज है, क्या, ठीक है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। क्या मैं कहूं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, एक्सट्रीमली हाई है इसके कंपैरिजन में, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ लो है। आप मानोगे, बिल्कुल मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, मैं तो लो कहने के लिए बोल रहा हूँ, तुम तो बोल दो जीरो है। सर जीरो है, जीरो को तो लो कह ही सकते हैं। सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, किसके अंदर, ठीक है, इस फनल के अंदर। मतलब इसी बात को ऐसा कहा जा सकता है कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहाँ कम है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। अरे सर ज्यादा नहीं, पूरा पूरा सॉल्वेंट ही भरा है, 100% प्योर वाटर भर दिया हमने, पूरा पूरा, ठीक है, हम लोग क्या है, प्योर वाटर है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है। नेचुरल ऑस्मोसिस कहाँ होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब कहना तो बता देना किसका हायर किसका लोअर। डेफिनेशन ऐसे भी बनाई जाती है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन तब लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन होता है, सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में देखा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, 9th क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट है इस क्लास के हिसाब से बच्चों। तो ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन किसकी एक्सप्रेस की जाती है, मेनली सॉल्यूट की। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, तो इस वाले, ठीक है, मिक्स ये जो भी है, ठीक है, रीजन, इस रीजन में हम क्या कहेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भूल मत जाना, इसको मैं क्या कहूंगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसको मैं कहूंगा हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्यूट। बोलो इतना तुम लोगों को क्लियर है, आगे बढ़े इसकी, ठीक है, डेफिनेशन राइटिंग वर्क में आए, इतना चीज तुम लोग को क्लियर है, बोलो। कोई दिक्कत हो यहाँ पूछ लीजिए, किसका लोअर किसका हायर, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेफिनेशन में चल के, ठीक है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो, अभी तो जीरो है फिलहाल। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली जो यूज करते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूट का एक्चुअली, ठीक है, बात होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन भी पढ़े थे, याद रखिए आप लोग। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना, यू कैन नॉट, ठीक है, प्रिवेंटेड, कि ये हो ही नहीं, ये होगा जब भी ऐसे मीडियम होंगे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, यहां से प्रेशर बढ़ेगा, ये रीजन में प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, किसका प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर यहाँ ज्यादा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगी किसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर जा सकता है, लेकिन नेचुरल ऑस्मोसिस क्या होगा, जिस चीज की बात कर रहे हो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट अलाउ ही नहीं है यहाँ से पास होने के लिए। ये जो लेयर आपने लगा रखी है, यहाँ से सॉल्यूट आ जा नहीं सकता, मतलब सिर्फ और सिर्फ पासेज हो सकता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर है, सराउंडिंग में। इस फनेल के लिए ये पूरा सराउंडिंग हो गया, तो सराउंडिंग में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, उस हायर कॉन्सेंट्रेशन के उस, ठीक है, जो वाटर का लेवल है, वाटर की जो क्वांटिटी है, उसके वजह से एक प्रेशर इसके ऊपर डेवलप होगा।
इसके वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे 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 ऊपर, ठीक है, इसके अंदर मूव करने लगेंगे। ये जो एरो मैंने बना रखा है बच्चों, और मान लेते हैं कि ठीक है ऑस्मोसिस हुआ, इक्विलिब्रियम आने तक ये जो वाटर लेवल था, ठीक है, जो सॉल्यूशन का लेवल था इनसाइड फनल, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। मतलब मैं इसको क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा फाइनल रीडिंग या फाइनल हाइट, फाइनल रीडिंग या फाइनल हाइट। चलिए बोलिए क्या बच्चों, इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं पूछना चाहते हैं सर, सब जानते हैं, 9वीं कक्षा का पढ़ा रहे हैं, पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। चलो लिखो एसपीएम। एसपीएम क्या, ठीक है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ, it allows the movement of only the solvent molecules, it allows the movement of only solvent molecules, ठीक है। सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, कोई वाटर होता है या कोई फ्लूइड होता है, because the pores in SPM is small and hence it prevents the movement of, ठीक है, movement of the solute particles, जिसके बारे में लिख लो जनरली बिगर इन साइज। चलिए इतनी बात आपने लिख लिया होगा। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, ओनली, ये ओनली लिखा इतना फैशनेबल, ठीक है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर और फ्लूइड जो जनरली होता है, because the pores in SPM is small and hence it prevent the movement of solute particles, जिसको हम बोल रहे हैं जनरली बिगर होते हैं। क्या बच्चों इतना आपने लिख लिया? ये बन गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ओस्मोसिस। ये क्या है भैया? ओस्मोसिस नाम का, ठीक है, प्राणी। ये क्या है, क्या लिखोगे? द मूवमेंट, यहां से लिख देगा, द मूवमेंट ऑफ द, किसका मूवमेंट? सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये मत कहना सब गलत लिखवा दिए, सही लिखवा रहा हूं। The movement of the solute particles from lower concentration of solute to higher concentration of solute through a semi-permeable membrane, ठीक है, on its ओन, खुद से मूव करे। आप कोई प्रेशर मत लगाइए, आप कोई, ठीक है, फोर्स नहीं लगाइए मूव करवाने के लिए। आप कोई इलेक्ट्रिक मोटर वहां पे नहीं सेट कर दीजिए, पंप, ठीक है, इलेक्ट्रिक पंप वहां पे नहीं सेट कर दीजिए मूव करवाने के लिए। खुद से मूवमेंट होना चाहिए, खुद से फ्लो होना चाहिए, तब ये बात सब कुछ सही रहेगी। डेफिनेशन में अगर आपने पहले से याद कर रखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको भूल जाइए। सॉल्यूशन का एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन उसके सॉल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो प्लीज इसकी आदत डाल लीजिए, उसको भूल जाइए। हाँ, जब आप, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बोलो तो याद रहे कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहां पे है वहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट नेचुरली हो चुका है, कोई डेफिनेशन में गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सॉल्यूट की आदत डालिए अगर चाहते हो, ठीक है, तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मेंशन कर दो द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑन इट्स ओन, या फिर लिख दो नेचुरली। बोलो बच्चों, इतना बनेगा आप लोगों से?
कोई डाउट यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ये आपके पास इतना लिख लिए, ये था ओस्मोसिस की कहानी। ओस्मोसिस से फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग सीखेंगे। बट पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये जो यहाँ पे मान लो हाइट का डिफरेंस आया है, अगर ये हाइट h मानते हैं हम लोग, क्या h मानते हैं, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, ये जो प्रेशर होगा, हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पाई से, ठीक है। अभी तक किससे, पी से, प्रेशर को तुम लोग किससे डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको इस चैप्टर में केमिस्ट्री में किससे डिनोट करेंगे, पाई से। ये जो प्रेशर किसके, कौन सा प्रेशर बच्चों, ये प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा है, यही प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है, नेचुरल है, आपने नहीं लगाया, ये चीजों का नेचर है। जब सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या रहेंगे, सेपरेटेड होंगे, तो उनके बीच में ये नेचुरल प्रेशर डेवलप होगा, जिसको आप क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। किससे डिनोट करते हो, पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। एच क्या है, हाइट ऑफ सॉल्यूशन राइज्ड इन फनल, हाइट नहीं है, हाइट जो राइज किया है वो है हाइट ऑफ सॉल्यूशन राइज्ड इन फनल, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी एक सेकेंड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। रो को हम लोगों को क्या लेना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट लेना, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। क्यों लेना है, क्योंकि प्रेशर ये सॉल्वेंट डेवलप किया है, याद रखना डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और जी आप लोग को पता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू भी आप लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बरहमा के बच्चे हो, सब जानते हो तुम लोग। चलो बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कुछ पूछना चाहते हो इस फॉर्मूले के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने नहीं डिफाइन किया, मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बट फिलहाल ठीक है, ये जो एच रो जी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होता है। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी आपको नहीं सिखाया हूं, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी, लेकिन वही एच रो जी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर भी होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेट करो हम लोग आ रहे हैं उस टॉपिक में। ये सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी है, ऑस्मोसिस। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोगों को, बोलो बोल दो बच्चों, कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग सब सीधे गूंगे बच्चे। चलो रुक जाओ, सीधे बच्चे हो, गूंगे बच्चे हो। सैलरी इतना कम देते हैं ना कि अकाउंट देख के, अभी आया है बच्चों, अकाउंट देख के शर्म लगती है कि क्या मैं यही सैलरी लेने के लिए काम करता था, पढ़ता था बचपन में। बचपन में पढ़े होते सर तो ज्यादा मिलती। चलो कोई बात नहीं। चलो तो ये पूरी बात आप लोगों को अगर समझ गई है, ठीक है, समझ में आ गई बढ़िया से, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ गए। लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन कंफ्यूज नहीं करोगे, जो तुमको पहले से याद है वो भी याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आदत डालिए कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में बात करने की, आगे सारी चीजें सॉल्यूट के टर्म्स में बात की जाएगी बच्चों। और कंसंट्रेशन जैसे ही आप कहते हो, इट मीन्स कि आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। डेफिनेशन कहीं भी लिख के देना, छाप देना, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, हायर कंसंट्रेशन की, लोअर कंसंट्रेशन लोग पढ़ाते हैं, मुझे भी पता है, नेचुरली चीजें ऐसी ही होती हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का जो मीनिंग है सॉल्यूट के लिए है, तो आप इसके टर्म्स में बात करिए, गड़बड़ नहीं होगा, लिख देना ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिख देना, तो सॉल्वेंट की अपोजिट हो गई। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो तो मैं चेंज करवा दूं, लेकिन मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, आगे पढ़ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी क्या था, अभी वो ऑस्मोसिस था, अब स्पेशली आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो इसके लिए भी एक ऐसा ही सेटअप बनाने की तैयारी करते हैं हम लोग, चलो बनाते हैं एक सेटअप। ऐसा कुछ
ऐसा कुछ बनाओ लड़कों, ऐसा कुछ बनाना, ऐसा कुछ बना लो, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ, ठीक है, ऐसा बना लो। ये कैसा गोल मटोल हो गया, टेढ़ा दिख रहा है, तुम लोग को टेढ़ा दिखता है कि मैं टेढ़ा बनाता हूँ? ये कैमरे का प्रॉब्लम है, नहीं मैं टेढ़ा बनाया हूँ, ये मैं टेढ़ा बनाया हूँ। जब मैं पास रहता हूँ बोर्ड के तब मुझे एक्चुअल में सारी चीजें नहीं पता चलती, दूर जाके देखता हूँ तो समझ में आ जाता है टेढ़ा बना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो अब बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे एक एसटीएम लगा दीजिए बच्चों। ये क्या है? एक चैम्बर है, कुछ नहीं, एक डब्बा है, खाली डब्बा है, खाली डब्बा है जिसमें दो ओपनिंग है। दो ओपनिंग है, बीचों बीच ऐसी एक मेम्ब्रेन बना दीजिए बच्चों, ठीक है। क्या बना दिए हो? मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वही प्यारी वाली मेम्ब्रेन जिसमें, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ किया जाता है, ठीक है, जो अलाउ करता है और सॉल्यूट को वो रोक देता है, वही प्यारी वाली मेम्ब्रेन बना दो। क्या है ये? इसका नाम एसपीएम, ये लगा दिया, ठीक है, एसपीएम लगा दिए। एक साइड पानी भर दो, इधर में ये पानी भर दिया आपने, ये क्या है बच्चों? ये पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, ये क्या है? पानी, H2O, क्या है? प्योर सॉल्वेंट, क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूट की? लो होगी। सॉल्यूट यहाँ पे कैसा है? लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन भर दीजिए, कोई शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो आपके घर में अवेलेबल हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटी करिए, ठीक है। ये क्या है? ये शुगर सॉल्यूशन है, ये एक शुगर सॉल्यूशन है। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पे लगाइए आप लोग बढ़िया से फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ पे दोनों में लगाइए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जो ना समझ में आएगा बताओगे, सब आसान आसान है, सब आसान आसान है। एक गाना आया था 2000, ठीक है, 2 में, ठीक है, गाना आया था 2002 में, तब मैं पढ़ता था 5वां 6वां, किसी दिन सुनाऊंगा। चलो तो बच्चों ये हो गया एक दूसरा पिस्टन, ये पिस्टन मैंने बना दिया यहाँ पे। ये पिस्टन कैसे हैं बच्चों? दोनों, ये दोनों ही पिस्टन कैसे हैं? इनको लिखना फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। काहे के लिए फ्रिक्शनलेस पिस्टन? कि जितना भी वर्क किया जाए, जितना भी वर्क किया जाए वो, ठीक है, आपके यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो, फ्रिक्शन की वजह से वो खत्म ना हो, इसीलिए हम लोग कैसा यूज करते हैं? फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज करते हैं। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में कि दोनों ही पिस्टन कैसे हैं? फ्रिक्शनलेस, दोनों ही पिस्टन कैसे हैं? फ्रिक्शनलेस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अभी देखिए इसमें क्या करिए, देखो अभी आप ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेटअप है, यहाँ पे ये अरेंज है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, अपैरेटस, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है। इसके इस पिस्टन के ऊपर और इस पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है बच्चों? बताओ, बोलो कितना प्रेशर लग रहा है? बताओ बच्चों। अभी ये ओपन यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 1 atm प्रेशर, ये 1 atm प्रेशर, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है? 1 atm का प्रेशर लग रहा है, ये लग रहा है 1 atm का प्रेशर दोनों के ऊपर। क्या है 1 atm का? ओपन ये रखा हुआ है। इस नॉर्मल प्रेशर में, इस नॉर्मल प्रेशर में बच्चों क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट के हायर कॉन्सेंट्रेशन, या सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो डेफिनेशन पकड़ना है पकड़ लीजिए, नो इश्यू, ठीक है। बस क्लियर हो के कह के आ रहे हो, किसका लोअर किसका हायर, बच्चे हायर लोअर याद कर लेते हैं और किसका हायर किसका लोअर ये चीज भूल जाते हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, आप लोग को याद रखना है। सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट के हायर कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन में ऑस्मोसिस नेचुरली होता है। ये एक